नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और ये शो हर रोज हम आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आते हैं। तो यानी आप किसी भी तरीके की गाइडेंस आप चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, पोर्टफोलियो बिल्डिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, या फिर जानना चाहते हैं कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को, बड़े गोल्स को छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा कर सकते हैं, तो हर कदम पर मदद करने के लिए योर मनी तैयार है। आपके पास किसी भी तरीके के सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है, कहीं कंफ्यूजन है, तो आप हमसे एसोसिएट कर सकते हैं। किस तरीके से? प्लेटफॉर्म्स आपकी स्क्रीन पर है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाइए, लाइव ये शो आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योरमनी लिखकर। आज हमारे साथ क्रेडेंस वेल्थ के फाउंडर और सीईओ कीर्तन शाह बने हुए हैं। कीर्तन, गुड इवनिंग, वेलकम टू CNBC आवाज एंड हैप्पी न्यू ईयर। दीपाली जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपको भी वेरी न्यू हैप्पी न्यू ईयर और सब दर्शकों को भी। थैंक यू कीर्तन। और बिना देरी किए आज ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए सीधे हम क्वेरीज की तरफ ही रुख कर लेते हैं। और पहले व्यूअर अखिलेश कुशवाहा हमारे साथ कनेक्टेड हैं उत्तर प्रदेश से सवाल पूछने के लिए। अखिलेश जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं 16,000 का और ICICI फ्लेक्सी कैप में 4,000 का है, कोटक इमर्जी में 4,000 का है और HDFC लार्ज एंड मिड कैप में 4,000 का है और एक्सिस में स्मॉल कैप में 4,000 का है। तो मैं जानना चाहता हूँ फंड मेरा ठीक है, 25 साल इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं? ओके। और आपके अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? जी मैम, अभी 6 लाख है और 20 लाख मुझे अगले 2 साल में लमसम करना है। 2 साल में 20 लाख आप करना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट को, 6.5 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। और कोई लक्ष्य है इसके अलग? जी मैम, 10 करोड़ का है 25 साल में। ओके। तो जैसे इन्होंने मेंशन किया कीर्तन, 4 फंड्स हैं इनके पास, 4,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप। 26 इयर्स ओल्ड है, यंग इन्वेस्टर है, 16,000 की टोटली SIP है। और जैसे इन्होंने मेंशन किया 6.5 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। 20 लाख से टारगेट कर रहे हैं इस पोर्टफोलियो की वैल्यू को इन 2 to 3 इयर्स। 25 इयर्स में 10 करोड़ का टारगेट है। क्या सजेशन इनके लिए? अखिलेश जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। पहला, जनरली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अलग-अलग स्कीम्स में लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, पर आपको एक्चुअली 4 से 5 फंड से ज़्यादा का पोर्टफोलियो चाहिए ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ मुझे आपके पोर्टफोलियो को देखकर जो अच्छी लगी वो है आपने सिर्फ़ 4 फंड्स में इन्वेस्ट किया है। और दूसरा, क्योंकि आपका 25 साल का समय है, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएगी इवन इफ आप गलत फंड में हैं, अगर आपका समय इतना ज़्यादा है। तो ये 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके क्वेश्चन्स का आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा कि आपको 10 करोड़ की पूँजी जमा करनी है अगले 25 सालों में। तो देखिए, अगर आपके पास आज 6.5 लाख रुपए है और आप तकरीबन 16,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, 12% का अगर मैं असम्पशन ले लूँ, तो आपको 60,000 रुपया महीना निवेश करना पड़ेगा अगले 25 सालों तक। तब जाकर आपके पास 10 करोड़ रुपए की राशि जमा हो जाएगी। पर अगर आप बीच-बीच में लमसम ऐड करेंगे तो ये SIP का नंबर बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिर सकता है। जैसे आपने कहा कि अगले 2 सालों में आप 20 लाख रुपए का लमसम करना चाहते हैं, तो आपका ये SIP का नंबर 60,000 से घटकर बहुत नीचे शायद 25-30 हज़ार तक आ जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा लमसम ऐड करेंगे, उतनी आपको SIP ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, अगर सिर्फ़ SIP मानकर चलूँ और सिर्फ़ 6.5 लाख मानकर चलूँ, तो आपको 60,000 की SIP करनी पड़ेगी। 10 करोड़ का लक्ष्य जो आपने तय किया है 25 सालों में, वहाँ पहुँचने के लिए। अब आपके फंड्स पे 1 या 2 बहुत बेसिक से सजेशंस हैं मेरे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना HDFC का लार्ज और मिड को अगर PPFAS फ्लेक्सी कैप फंड से रिप्लेस कर दें, तो थोड़ा-सा एक ग्लोबल एक्सपोज़र भी ऐड हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में और एक स्टाइल जो मिसिंग है, वो भी ऐड हो जाएगी PPFAS के थ्रू। बाकी 3 फंड्स को कंटिन्यू कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप इन चारों फंड्स में समान पैसा निवेश करें। ओके। तो चलिए, सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। 10 करोड़ के लक्ष्य के लिए आपको स्टेप अप करना पड़ेगा।
हर साल, ताकि आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा सके, क्योंकि 60,000 की आपको एसआईपी लगेगी अपने उस गोल को हासिल करने के लिए। आपके पोर्टफोलियो पर सजेशन ऑलरेडी शेयर किए गए हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हैं उसमें से थोड़े से बदलाव आपको करने हैं। एचडीएफसी लार्ज मिड कैप से निकलने की सलाह है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप उसकी जगह निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं अब कुछ और व्यूअर्स से। अंकित यादव प्रयागराज से हमारे साथ कनेक्टेड है। अंकित, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैं 2 साल से एसआईपी कर रहा हूँ। अभी करंट एसआईपी है मेरी 5750 रुपए की। मैं 2000 और ऐड करना चाहता हूँ, प्लस मैंने फंड्स ज्यादा लिए हैं क्या, और या उसका रिव्यू चाहता हूँ। ओके, तो आपकी 5750 की मंथली एसआईपी चल रही है। आपने मेंशन किया है अपने सवाल में कि आप सालाना 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। रही बात 2000 रुपीज़ की एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू निकासी करने का लक्ष्य है। 2000 के एसआईपी कहाँ करें, उसके लिए इन्होंने 2 फंड्स कीर्तन आइडेंटिफाई किए हैं अपने लिए, जिसमें इनके पास कोटक मल्टी कैप, टाटा स्मॉल कैप इनके लिस्ट में शामिल है। तो ये तो रही इनके चॉइस के बात, लेकिन इनका एग्जिस्टिंग अगर हम पोर्टफोलियो देखें फिलहाल, तो यहाँ पर इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है 1150 रुपीज़ उसमें एसआईपी कर रहे हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपीज़ पर मंथ, 800 रुपीज़ पर मंथ है आईसीआईसीआई प्रू बीएससी सेंसेक्स में, 500 पर मंथ मेरे एसेट लार्ज कैप में। साथ ही इनके पास है कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई कॉन्ट्रा, इन तीनों में 600 पर मंथ और 500 पर मंथ आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप में। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर? अंकित जी, 2-3 सजेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके पास ऑलरेडी 8 फंड्स हैं और आप और 2 फंड्स ऐड कर देंगे तो 10 फंड्स हो जाएंगे। उतने फंड्स की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फंड्स पे मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आंसर किया, 4 से 5 फंड ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट कैप वाइज डाइवर्सिफाइड है और स्टाइल वाइज डाइवर्सिफाइड है, उससे ज्यादा आपको आपको शायद जरूरत नहीं है। तो आपके फंड्स में से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 8 फंड्स में से 3 फंड्स को एग्जिट करने की सलाह दूंगा। आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मिराई लार्ज और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी, इन 3 फंड से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी फंड्स को आप कंटिन्यू कीजिए। एग्जिट करने वाले फंड्स जरूरी नहीं है कि अच्छे नहीं है, पर आपका जो पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन है उसमें जो बचे हुए फंड्स है वो आपको जिस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन चाहिए वो उस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन दे रहे हैं, इसलिए ये 3 फंड्स को एग्जिट करने की सलाह दे रहा हूँ। तो इन 3 फंड्स को एग्जिट कीजिए और आपके पास अगर आज मैं मानकर चलूँ 7,750 रुपीज़ की एसआईपी है, क्योंकि आप 2,000 ऐड करेंगे और उस पे अगर आप 10% स्टेप अप करेंगे अगले 30 सालों के लिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 58 इयर्स पे रिटायर करेंगे, तो आपके पास रफली 6.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस जमा हो जाएगा 12% के अजम्पशन पे। जितना भी पैसा आप 10% स्टेप अप भी करें जब 7,750 के ऊपर, वो सब पैसा इन्हीं 5 फंड्स में करें जो मैंने आपको सलाह दी कि आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलिए, तो ये चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ फंड्स हैं जिनमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करनी है, कुछ फंड से आपको निकलना है, और वो तमाम डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, इन फंड से आपको निकलने की सलाह है। इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए आईसीआईसीआई पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में, आईसीआईसीआई प्रू बीएससी सेंसेक्स, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप। बात करते हैं अगले व्यूअर से। वैश हमारे साथ कनेक्टेड है नवी मुंबई से। नमस्कार वैश, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं नवी मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा भी 2.5 लाख का कॉर्पस है, 28,500 का एसआईपी है मेरा पर मंथ का, विच आई कैन इंक्रीज अप टू 40,000 पर मंथ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 CR के कॉर्पस के लिए मुझे 10 इयर्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए पर मंथ, और मैंने अपना पोर्टफोलियो भी शेयर किया है जिसमें अभी 15 फंड्स है अराउंड। ओके, 15 फंड्स हैं आपके पास 28,500 की एसआईपी के लिए। अभी आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख से। ओके, 2.5 लाख है और 10 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। 28,500 की एसआईपी है, 2.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू। फंड्स काफी सारे हैं, जैसे इन्होंने खुद ही कीर्तन मेंशन किया, काफी सारे फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ इन फंड्स के नाम। लिस्ट हालांकि काफी लंबी है। क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप इनके पास है। इसके अलावा इन्होंने निपॉन निफ्टी मिड कैप 150, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी
मिड कैप 150 इंडेक्स है। साथ ही इन्होंने और जो फंड्स लिए हुए हैं उसमें निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है। तो लिस्ट काफी लॉन्ग है, क्या इस पोर्टफोलियो को सही करने की जरूरत है? 100% मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने पूरा मार्केट ले ली है इन फंड्स के थ्रू। इतने सारे फंड्स की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। ऑलरेडी 2 बार इस सेम टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं इस शो में। ड्रास्टिकली फंड को छोटा करने की ज़रूरत है पोर्टफोलियो को। तो मैं सजेस्ट करूँगा क 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो भेजा गया था उसमें मेंशन किया था कि आपका रिस्क एपेटाइट मीडियम है और आपको 10 साल इन्वेस्टेड रहना है अपने इन्वेस्टमेंट में। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर सिर्फ 4 फंड्स आप कंटिन्यू कीजिए। एचडीएफसी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रू का नेक्स्ट निफ्टी 50 फंड, एक्सिस मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप। आइडियली 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप स्मॉल कैप्स भी कर सकते हैं, पर क्योंकि आपने क्वेश्चन देते वक्त ये मेंशन किया कि आपका रिस्क एपेटाइट मीडियम है, इसलिए मैंने आपको स्मॉल कैप सजेस्ट नहीं किया है। हालांकि मीडियम रिस्क प्रोफाइल में मिड कैप भी नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि आपके पास 10 साल का समय है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स में आपने निवेश किया हुआ है, उसको ध्यान में रखकर मैंने ये 4 फंड्स आपको सजेस्ट किए हैं। दूसरा, आपने कहा कि आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके करंट 2.5 लाख रुपए को ध्यान में रखकर 40,000 की जो आप एसआईपी करना चाहते हैं वो इनफ है। आप 1 करोड़ का लक्ष्य पहुंच जाएंगे। अगर मैं 2.5 लाख रुपए को साइड में रखूं, सिर्फ एसआईपी की बात करूं तो आपको 45,000 रुपीज की एसआईपी करनी पड़ेगी अगले 10 सालों में 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए। पर क्योंकि जैसे मैंने कहा आपके पास 2.5 लाख रुपए ऑलरेडी है, तो 40,000 की एसआईपी भी आप 1 करोड़ का लक्ष्य 12% के अजम्पशन पर 10 साल में पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। डॉक्टर मकरेश यादव औरंगाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार यादव जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मुझे पूछना था, मेरी एसआईपी भी चालू है अभी और ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट भी है, तो 2040 तक मेरा 7 CR का टारगेट हो सकता है क्या इससे प्रेजेंट? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। एक चीज और बताइए, अभी आप जो एसआईपी कर रहे हैं वो कितने उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है पोर्टफोलियो की? हाँ, मैंने पूरा 1-2 मिनट, हाँ मैं बोलता हूँ, हेलो जस्ट होल्ड कीजिए। नहीं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू हम बेसिकली जानना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग इसकी अभी तक वैल्यू, इन्वेस्टेड वैल्यू जो है ना वो है 33 लाख रुपीज। 33 लाख की आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है और जैसे इन्होंने मेंशन किया 1.25 लाख की इनकी एसआईपी चल रही है। 7 करोड़ का टारगेट है 2040 तक। इनका पोर्टफोलियो अगर हम देखें कीर्तन, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 50,000, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इनके पास है। यहाँ 20,000 अगेन निपॉन इंडिया ग्रोथ में है और साथ ही इन्होंने 10,000 की हुई है एसबीआई कॉन्ट्रा में। लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की हुई है जो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 25 लाख, 8.5 लाख एसबीआई मैग्नम में, 7.5 लाख, 7.25 लाख के आसपास की इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एसबीआई ब्लू चिप में 2 लाख क्वांट स्मॉल कैप, 1.5 लाख एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स फंड। साथ ही इन्होंने निपॉन इंडिया ग्रोथ एसबीआई कॉन्ट्रा में भी डिप्लॉय किया हुआ है। एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ मिस्टर यादव, आपने जो अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बताई वो एसआईपी की बताई है या जो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है उनको भी आपने क्यूमुलेट करके बताया है? तब करके 35 लाख तक मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है और उसकी करंट मार्केट वैल्यू 53 लाख है। ओके, ये एग्जैक्टली मैं जानना चाहती थी। बताइए कीर्तन, क्या सजेशन इनके लिए? आई थिंक डॉक्टर साहब, आपको जितना पैसा अक्यूमुलेट करना है उससे बहुत ज़्यादा पैसा अक्यूमुलेट हो जाएगा आपकी करंट स्टेटस और इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को देखकर। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आज आपके पास 53 लाख का पोर्टफोलियो है और आप हर महीना 1,20,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और मैं अज्यूम करूं कि आपको 12% रिटर्न मिल सकता है अगले अप टू 2040, जब तक आपको ये पैसा अक्यूमुलेट करना है, तो आपके पास तकरीबन 10 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हो जाएगा, जबकि आपका लक्ष्य 7 करोड़ है। इफ आई रिमेंबर आपने जो कहा, तो 10 करोड़ तक आप आराम से पहुंच सकते हो 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन पर। आपकी एसआईपी जो चल रही है 1,20,000 रुपए की, वो परफेक्ट है। उन फंड्स में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं फंड्स में कंटिन्यू कीजिए, सिर्फ कंटिन्यू करते रहिएगा, चेंज मत कीजिएगा या पॉज मत कीजिएगा। पर आपका जो लमसम वाला पोर्टफोलियो है
एसआईपी को छोड़कर उनमें कुछ सजेशन देना चाहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पोर्टफोलियो में से आप कुछ फंड्स को थोड़ा-सा ट्रिम कर सकते हैं। तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई का ब्लू चिप और क्वांट का स्मॉल कैप, इन 3 फंड से आप एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी बचे हुए फंड्स में आपको जितना डाइवर्सिफ़िकेशन चाहिए वो डाइवर्सिफ़िकेशन मिल जाएगा। ये थोड़ा-सा ओवरलैप भी ऐड कर रहे हैं आपके फंड्स को और एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पर भी ज़्यादा फ़ोकस जा रहा है। तो इन 3 फंड्स को अगर आप निकाल देंगे और आप बचे हुए फंड्स को लमसम में कंटिन्यू करेंगे, तो मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बेटर डाइवर्सिफाइड होगा। पर आप एसआईपीज़ का जो पोर्टफोलियो है, बहुत परफेक्ट है, उसमें आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो ये सलाह आपको दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। आप कुछ थोड़ी-सी बातें बताई गई हैं जो जिन पर आपको गौर करनी है। एक ही एएमसी में ओवर एक्सपोज़र ना लें। रही बात आपके एसआईपी वाले फंड्स, वो बेटर हैं, आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड रहे, ये ध्यान रखें। और ये इनफैक्ट मिस्टर यादव के लिए नहीं, बाकी तमाम इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सलाह है। कुछ चेंजेस जो आपको सजेस्ट किए गए हैं, आई होप आपने नोट किया होगा। नहीं किया है तो कीजिए। एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एसबीआई ब्लू चिप, क्वांट स्मॉल कैप, इन फंड से आपको निकलने की सलाह है। लमसम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी बीएससी 500 इंडेक्स, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में। तो ये रहे सजेशंस आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए हैं क्रेडेंस वेल्थ से आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। सौरभ अगले कॉलर हमारे साथ, अगले व्यूअर सौरभ जैन पुणे से कनेक्टेड हैं। सौरभ जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। या गुड इवनिंग मैम। बताइए क्या सवाल है सौरभ जी आपका। हाँ मैम, मैंने एक्चुअली एक नया पोर्टफोलियो बनाना है फॉर माय रिटायरमेंट प्लानिंग। उसके लिए मैंने कुछ म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। मैं 40,000 की एसआईपी करना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे बताएंगे ये फंड्स मेरे करेक्ट हैं? और इसमें कुछ अगर चेंजेस करना है तो आप प्लीज सजेस्ट कीजिए। ओके तो क्विकली मैं बता देती हूँ कीर्तन, जो डिटेल्स इन्होंने भेजी हैं। क्लियरली एक चीज तो साफ है कि इनको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। 40,000 पर मंथ की एसआईपी करना चाहते हैं। 8 फंड्स इन्होंने पिक किए हैं। 8 फंड्स में 8,000 ईच डिप्लॉय करने का सोच रहे हैं। साथ ही सालाना 10% स्टेप अप भी करेंगे। 12 ईयर्स का इनका होराइजन है। 2-3 सवाल इनके। पहली चीज तो ये कि जो फंड्स इन्होंने ऑप्ट करे हैं वो सही हैं या नहीं। वो फंड्स कौन से हैं? मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, आईसीसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। दूसरा ये डेट फंड को क्या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए 12 इयर्स के होराइजन के साथ। इसके अलावा ये ट्रेडिशनल टूल्स जो है ईपीएस और एनपीएस, वहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सजेशन इनकी प्लानिंग को लेकर? सौरभ जी, सबसे पहले तो आई थिंक आप डायरेक्शन वाइज सही है, क्योंकि आप अगर ईपीएफ और एनपीएस में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा फिक्स्ड इनकम करने की ज़रूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने सालों से काम कर रहे हो तो काफ़ी पैसा इन इंस्ट्रूमेंट्स में इकट्ठा हो गया होगा, जो शायद आपके फिक्स्ड इनकम पर फोकस कर रहा है फर्स्ट। और क्योंकि आप एसआईपी करना चाहते हैं, बेस्ट तरीका एसआईपी का इक्विटीज के थ्रू है, क्योंकि मार्केट जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उतना एसआईपी आपके फेवर में परफॉर्मेंस दिखा पाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस कि 40,000 रुपए को आप इक्विटी के थ्रू निवेश करें, वो मुझे ऐसा लग रहा है सही है। और क्योंकि आपके पास 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन भी है, आई थिंक रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। अब आपके पोर्टफोलियो को लेकर जो आपने सजेशन मांगा है, एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, दोनों लार्ज कैप स्पेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा मिड कैप में एलोकेशन भी है। अब एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप भी वही चीज़ कर रहा है। तो आपके 5-6 फंड्स में से 3 फंड्स तो लार्ज कैप और थोड़ा सा मिड कैप पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इन 3 में से एक को ट्रिम करने की ज़रूरत थी, तो मैंने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप निकाल दिया है। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप निकाल दीजिए, उसके सामने आप एक्सिस मिड कैप को ऐड कर लीजिए। तो होगा ये, आपके पास 2 फंड्स हो जाएँगे जो लार्ज कैप पे फोकस कर रहे हैं, 2 फंड्स हो जाएँगे जो मिड कैप पे फोकस कर रहे हैं, और एक फंड हो जाएगा जो स्मॉल कैप पे फोकस कर रहा है। ये पोर्टफोलियो अच्छे से मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड है। और अगर आप 40,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो और हर साल 10% से स्टेप अप करने वाले हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्टिपुलेटेड टाइम में तकरीबन 1,90,00,000 रुपया जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, अगर मैं 12% के अजम्पशन पे ये कैलकुलेशन करूँ तो। ओके तो एटलीस्ट 2 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे।
एग्जिस्टिंग एसआईपी अमाउंट प्लस 10% स्टेप अप करने की स्ट्रैटेजी के साथ किन फंड्स में इन्वेस्ट करना है उसके बारे में डिटेल्स आपको कीर्तन ने भी समझाई। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुनील गुप्ता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। गुप्ता साहब नमस्कार। इनफैक्ट माफ कीजिए, हमारे साथ कनेक्टेड नहीं, ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है। मंथली एसआईपी है 23,000 की, 6.5 लाख की इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। अगेन ये भी एनुअल 10% स्टेप अप करते हैं, 12 ईयर्स का इनका भी टाइम होराइजन है। कौन से फंड्स हैं इनके पास? 23,000 की एसआईपी के हिसाब से इन्होंने लगभग 9 फंड्स रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ डाल रहे हैं। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस मिड कैप 2,000 ईच डाल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, डीएसपी एलएसएस टैक्स सेवर और 1,000 पर मंथ है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज में। क्या सजेशंस इनके लिए? आई थिंक सुनील जी, सबसे पहले तो अगर कुछ नंबर क्रंचिंग करें तो आप 12 साल बाद अगर आज का मैं आपका 6.5 लाख का करंट इन्वेस्टमेंट्स और एसआईपीज को गिनूं तो आपके पास तकरीबन 1.3 करोड़ जितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा आज से 12 साल बाद। अब ये अज्यूम कर रहा हूँ कि 12% जितना रिटर्न निकलेगा और आप 10% की स्टेप अप भी करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड्स है, ओवर डाइवर्सिफाइड है, इसे कम करने की ज़रूरत है। तो 4 फंड्स में एग्जिट की सलाह होगी। आप 4 फंड्स को होल्ड कीजिए आपके पोर्टफोलियो से। आईसीआईसीआई ब्लू चिप को होल्ड कीजिए, निपॉन के स्मॉल कैप को होल्ड कीजिए, एक्सिस के मिड कैप को होल्ड कीजिए और क्वांट के लार्ज एंड मिड को होल्ड कीजिए। इससे ये होगा ये कि आपके पास लार्ज एंड मिड और स्मॉल चारों कैटेगरीज में एक्सपोजर हो जाएगा और आपके पास जो फंड्स हैं इनमें से ये 4 एएमसीज के फंड्स इन कैटेगरीज में अच्छे हैं, तो आप इन्हें कंटिन्यू कीजिए। आप बाकी सबसे एग्जिट कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा कि इन 4 फंड्स में आप समान पैसा डाइवर्सिफाई कीजिए, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कुछ फंड्स हैं जिनमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है। निकलने की सलाह है आपको पीजीएम इंडिया मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, डीएसपी एलएसएस टैक्स सेवर, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज में। मिड कैप्स में आपकी ओवरलैपिंग थी, इसलिए एक्सपोजर थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए आपको बताए गए हैं कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है। 4-5 फंड अगर आप रखेंगे डाइवर्सिफाइड तो वो काफी होंगे पोर्टफोलियो ग्रोथ के लिए। कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे? जैसे कीर्तन ने मेंशन किया, 12% का रिटर्न भी एज्यूम करके चले तो 12 साल में 1.25 करोड़ या फिर 1 करोड़ 30 लाख के आसपास की राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। संत कुमार दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। संत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी। सर मैंने ये फंड आपके पास भेजा हूँ, इसमें सर कौन सा फंड में हमें रहना है और कौन से में निकलना है, ये दे सर आपसे राय लेना चाहता हूँ। ओके, 7,500 की इनकी मंथली एसआईपी चल रही है और इन्होंने जो 15 साल में 15 लाख का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जानना चाहते हैं फंड सिलेक्शन कैसा है। कौन से फंड्स हैं इनके पास, मैं मेंशन कर देती हूँ। मोतियाल ओसवाल मिड कैप 1,000 रुपीज पर मंथ, मोतियाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 1,000 रुपीज पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,000 रुपीज पर मंथ, 1,000 ईच डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। इसके अलावा 500 ईच 3 फंड्स में डाला है। इसमें आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई पीएसयू फंड और एक्सेस स्मॉल कैप है। बताइए इनके लिए क्या सजेशंस? संजीव, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। ये गलत थॉट प्रोसेस है जो बहुत सारे लोग कैरी करते हैं कि अगर मैं अग्रेसिव हूँ तो मैं पूरा पैसा मिड और स्मॉल में डाल देता हूँ, उससे रिटर्न ज़्यादा निकलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ पिछले 10 साल का डेटा देखें तो मिड कैप फंड्स ने 19% रिटर्न दिया, जबकि स्मॉल कैप जो ज़्यादा रिस्की है उसने 16% रिटर्न दिया है। तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और आपका पोर्टफोलियो मुझे बहुत अग्रेसिव लग रहा है। तो सलाह ये होगी कि आप ये 4 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में से जो है उसे होल्ड कीजिए। पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप, टाटा का स्मॉल कैप, निपॉन का स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप और आप एक आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड ऐड कर दीजिए। ये 5 फंड्स होल्ड कीजिए, बाकी सब एग्जिट कीजिए। और आपकी जो 7,500 रुपए की एसआईपी है और आपको 15 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, पर मेरे हिसाब से आप तकरीबन 35 लाख रुपए इकट्ठा कर लेंगे अगले 15 सालों में 12% के एक्सपेक्टेशन से। तो आपका लक्ष्य तो बहुत ही ओवर अचीव हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। काफी अग्रेसिव है स्मॉल मिड और सेक्टोरियल इन्वेस्टिंग को लेकर। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 35 लाख का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट करें, 15 सालों में
कुमार साहब। और रही बात आपके पोर्टफोलियो को लेकर, थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, ये तो 5 फंड है जो आपको रखने हैं। जिन फंड से आपको एग्जिट करना है उसमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई पीएसयू और एक्सिस स्मॉल कैप, इन फंड से जो पैसा आपका बचेगा वो जो फंड्स आपको रखने की सलाह दी गई है उसी में डिप्लॉय करें। इविनली आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो बात हुई सवाल जवाब के, फटाफट से पूछ लेते हैं कीर्तन के टॉप 4 फंड्स, यानी वो इन्वेस्टर्स के लिए जो कीर्तन की चॉइस के हिसाब से नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए कौन से फंड्स पिक किए आपने कीर्तन? आई थिंक अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं और आपके पास 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इक्वली पैसा डिवाइड कीजिए आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी में, निप्पॉन स्मॉल कैप में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। पर इस पोर्टफोलियो के लिए आपके पास कम से कम 7 से 8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना जरूरी है। तो एक क्लियर डिस्क्लोजर कि 7 से 8 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ इस पोर्टफोलियो को क्रिएट करें, और ये कंप्लीट पोर्टफोलियो पैकेज है। कौन से ये फंड्स है नोट कर लीजिए, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो इन फंड्स के साथ आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं विद अ व्यू ऑफ अ लॉन्ग टर्म होराइजन। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। थैंक यू कीर्तन शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप फंड चॉइसेस शेयर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।